एक क्वेश्चन पे ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे मेरे बीआरपी के बारे में पूछा था, तो उसका मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे एग्जैक्टली बीआरपी का पता ही नहीं था कि वो क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुबाना जेकब। आज जो है मैं आई हूँ लैंगले पार्क में। लैंगले पार्क बेसिकली मेरे घर के काफी करीब है और यहाँ पे चूंकि समर स्टार्ट हो चुका है और लोग काफी जो हैं पार्क्स वगैरह में विजिट कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ चांस टू सी फ्लावर्स। और हमने किसी फ्रेंड से सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई हुई है, तो यू कैन सी। अच्छा, अभी हूँ मैं पार्किंग एरिया में क्योंकि यहाँ पे टिकट्स वगैरह तो नहीं है पार्क में, लेकिन यहाँ पे अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो डेफिनेटली आपको पार्किंग वगैरह यहाँ पे लगानी पड़ती है। अदरवाइज एज सच यहाँ पे घूमने के लिए किसी किस्म के कोई टिकट्स वगैरह नहीं है। अच्छा, ये एक व्यू है, जस्ट एंट्रेंस का व्यू है। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे ये पार्किंग वाला एरिया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आई थिंक कॉफी शॉप है या छोटी सी आप टक शॉप कह सकते हैं कि आप कॉफी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आज बात कर लेते हैं इमिग्रेशन क्वेश्चंस पे। जब भी हम सोचते हैं कि क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू है, एग्जाम है, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि हम क्या चीज करने जा रहे हैं। हमें हर हाल में जो है कॉन्फिडेंट रहना होता है। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप एक मुल्क छोड़कर आते हैं और यहाँ पे जिस मुल्क में आप आ रहे हैं उन लोगों को कंसर्न होता है कि हम कैसा बंदा अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। ये इसी तरह होता है कि जैसे हम अपने घर में कोई अननोन बंदा आता है तो हम उसे पूछताछ करते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो हमारे सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, हम ऐसे ही किसी को अपने घर में दाखिल नहीं कर लेते हैं। इसी तरह से आप जब यूके आते हैं तो ऐसे ही कोई आपको अपने मुल्क में दाखिल नहीं कर लेता। उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं कि वो जिस बंदे को उन्होंने यहाँ बुलाया है, सारा पेपर वर्किंग हुई है, तो उसकी अपनी थॉट्स, उसकी जो उसका माइंड है वो कैसा है, और वो ये देखना चाहते हैं। और अगर आप उनके क्वेश्चंस पे, उनके सवालों पे पूरा उतरते हैं, देन ही वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके मुल्क में एंटर हो सकें। तो इसलिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, स्पाउस वीजा पे चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे बस आपने जैसे ही लैंड होना होता है तो वो आपको सर्टेन क्वेश्चंस पूछने हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है एयरपोर्ट पे। और मेजर लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये करते हैं कि इंग्लिश का इश्यू होता है। लेकिन जब आप स्पाउस वीजा पे यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली आप एक इंग्लिश टेस्ट पास करके आए होते हैं, तो इतनी बहुत थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको ही आती है कि वो समझ सके। ऑल्दो इनका थोड़ा एक्सेंट डिफरेंट होता है, समटाइम्स ये बहुत तेजी में बोल जाते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट समटाइम्स डिफरेंट होता है और समटाइम्स नहीं भी होता है, अंडरस्टैंडेबल होती हैं चीजें, तो इतना इश्यू नहीं होता। तो इसमें यह है कि जैसे ही आप अगर एयरपोर्ट पे लैंड करें और इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएं तो सबसे पहले वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं। और डेफिनेटली आपको पासपोर्ट जो है वो अपने हाथ में रखना होता है, क्योंकि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट बैग आपको हर वक्त अपने पास रेडी रखना होता है वाइल ट्रैवलिंग। तो उसमें आपका पासपोर्ट आपके पास होगा, तो उसमें आपने उनको सबसे पहले अपना पासपोर्ट देना है, फिर वो आपसे आपका कंप्लीट नाम पूछेंगे और कंप्लीट नाम आपने वही बताना है जो आपके पासपोर्ट पे है। उसके बाद आपसे वो ये पूछेंगे कि आप कैसे हो, आपसे आपका हालचाल पूछेंगे ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। और आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उन्हें रिप्लाई करना है, स्माइलिंग वे में रिप्लाई करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज ये कोई ऐसा आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा, ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, तो इसको आपने नॉर्मल कन्वर्सेशन ही लेना है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से ट्रैवल आपने स्टार्ट किया है, तो आपने उन्हें बताना है कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं। क्योंकि मैं लाहौर पाकिस्तान से आ रही थी तो उन्हें मैंने बताया था कि मैं लाहौर पाकिस्तान से आ रही हूँ। और फिर उन्होंने पूछा कि आपको ट्रैवल कैसा रहा, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इट वाज गुड। और फिर वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं स्पाउस वीजा पे थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने हस्बैंड को ज्वाइन करने आ रही हूँ। और यहाँ पे डेफिनेटली सबको पता ही होता है कि लोगों ने अपनी फैमिलीज को बुलाया होता है।
तो इस तरह से वो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करते हैं। फिर वो ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आपके हस्बैंड यहाँ पे क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पूछते हैं कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है। तो आपने पूरा उनका नाम जो एज पर डॉक्यूमेंट है वो बताना है, कंप्लीट फर्स्ट मिडिल नेम एंड लास्ट नेम जो भी है। और उसके बाद आपने वो पूछते हैं कि वो आपके हस्बैंड यहाँ पे क्या करते हैं, तो आपने उन्हें बताना है उनका जो भी ऑक्यूपेशन है। तो आपसे पूछते हैं आपके हस्बैंड यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, या वाइस वर्सा कर लें, क्योंकि कुछ लोगों के वाइफ्स भी यहाँ पे होते हैं, कुछ हस्बैंड्स आ रहे होते हैं स्पाउस वीजा पे। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं। और फिर वो आपसे पूछते हैं कि वो कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपने एग्जैक्ट उनको ईयर बताना है, और या कितने सालों से वो रह रहे हैं आप उनको काउंट बताना है। उसके बाद आपने जो है वो ये बताना है उनको। फिर वो ये पूछेंगे कि आपकी जो है शादी कब हुई थी, तो आपने उन्हें एग्जैक्ट मंथ डेट और ईयर कंप्लीटली बताना है, ठीक है, एग्जैक्ट होना चाहिए। और फिर वो पूछ सकते हैं कि आपने जो है वो कितने अरसा से आपकी शादी हुई हुई है, कितने माह हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं। उसके बाद वो ये पूछते हैं कि आपके किड्स हैं तो डेफिनेटली आप बता दें कितने बच्चे हैं, या बच्चे नहीं हैं तो भी उन्हें आप इन्फॉर्म कर दें। और इसके बाद वो ये पूछते हैं कि आपको एयरपोर्ट पे कौन लेने आ रहा है। अब डेफिनेटली आप अगर स्पाउस वीजा पे आ रहे हैं तो प्रेफरेंस पार्टनर की यही होती है कि वो ही लेने आए। समटाइम्स अगर वो बिजी हैं या जॉब वगैरह पर हैं तो आपकी फैमिली मेंबर में से कोई और आ सकता है लेने। तो आप उन्हें बताएं कि इस तरह से मेरे फलां फैमिली मेंबर या मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे लेने आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। और इस तरह से वो फर्दर आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड और क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप जो हैं वो एक दूसरे को कितने अरसा से जानते हैं। अच्छा, ये रिलेशनशिप के क्वेश्चंस वो इसलिए करते हैं कि वो ऑथेंटिसिटी देखना चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को ज्वाइन करने आ रहे हैं तो आपका रिलेशन कितना जो है वो स्ट्रांग है। और ये चीज़ें एक्यूरेटली बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बस उनको थोड़ी सी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे या शेकी होंगे अपने आंसर में, तो वो इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, और जो कि नेगेटिव ही आपके लिए जा सकता है। और डेफिनेटली अगर आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हैं और फेक नहीं है, तो बिल्कुल आप उन्हें ट्रूली हर चीज़ बताएं एज पर द डॉक्यूमेंटेशन। और किसी भी किस्म की कोई भी कॉन्फिडेंस को आप लैक ना करें। डेफिनेटली अगर आप सच बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आपका ठीक ही होगा। इसी तरह से जो है वो फिर आपसे पूछते हैं कि आप अपने हस्बैंड को या आप एक दूसरे को कितने अरसा से जानते हैं। तो आप बता दें कि लव मैरिज है तो अकॉर्डिंगली बता दें कि इस तरह से आप एक दूसरे को जानते थे और इस टाइम पे आपकी शादी हुई है। अगर अरेंज मैरिज है तो भी आप उन्हें बता दें कि इस टाइम पे हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और इस टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो कोई इसमें हार्म नहीं है बताने में एग्जैक्टली। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी एक वीडियो में स्पाउस वीज़ा पार्ट 2 में मैंने सारी वीडियोस जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने शेयर की हुई है, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपने फॉर्म में फिल किए होते हैं, तो उनको क्रॉस मैच करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह वो आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकते हैं, और आप अपने हस्बैंड से तमाम उनकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर ले लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होती हैं सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे ये पूछेंगे कि आप यहाँ पे कहाँ पे रेजिडेंस करेंगी। क्योंकि वो ये पूछते हैं कि अगर आप आ गए हैं तो आपको पता भी है कि आपने कहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझसे मेरे पूरे घर का एड्रेस पूछा था अलॉन्ग विद पोस्ट कोड। ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि आप पेपर खोल खोल के या मोबाइल खोल खोल के और देखेंगे और उनका भी टाइम वेस्ट करेंगे अपना भी। तो इतना ज़्यादा एड्रेस का इशू नहीं होता, आप उन्हें बता दें कि ये लोकेशन है, ये हाउस नंबर है, मैंने यहाँ जाना है और ये पोस्ट कोड है। और फिर वो पूछेंगे कि आपके हस्बैंड यहाँ रहते हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड अगर आपकी फैमिली के साथ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली वो वही वाला घर होगा। लेकिन अभी डायरेक्ट अगर आपने किसी और जो है वो लोकेशन पे जाना है किसी और फैमिली मेंबर के पास डायरेक्टली,
तो आप वो बता दें। अदरवाइज जो, क्योंकि मेरे केस में ये था कि मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो हमारा एक एड्रेस था, तो बेहतर है कि आप वही बताएं जहाँ पे जो एक्चुअल आपका एड्रेस होना चाहिए। फिर अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे जा रहे हैं और आपके हस्बैंड किसी और घर में या लोकेशन में रहते हैं, तो आप उनको ये भी बता दें कि आपके हस्बैंड किसी और लोकेशन में रहते हैं और अभी आप किसी और लोकेशन में जा रहे हैं। इससे आपको 2 एड्रेसेस जो है वो याद करने पड़ेंगे। अच्छा, पार्क में बहुत सारे फ्लावर्स थे, लेकिन ये येलो फ्लावर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और धूप में ना ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, यू कैन सी। अच्छा, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं यहाँ पे, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जल्दी जल्दी अपने सामान की तरफ जाना है, जल्दी जल्दी इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ जाना है, ताकि इतना ज्यादा रश ना हो जाए। अगर आप वहां पे बैठ के टाइम ज़ाया करते रहेंगे इधर उधर, तो फिर मसला ये होगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर के पास बहुत ज्यादा रश हो जाएगा, और वहां चूंकि हर एक से उन्होंने क्वेश्चंस करने होते हैं, और जो है हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीजों को मैनेज कर सके। तो आपने जल्दी जल्दी मूव करना है एयरपोर्ट पे, ताकि अब आप अपने प्रॉपर इमिग्रेशन ऑफिसर के डेस्क पे जा सके और इस प्रोसेस से जल्दी जल्दी गो थ्रू हो सके। और उसके बाद डेफिनेटली आपको अपना सामान कलेक्ट करना है, बहुत सारी और चीजें करनी होती हैं, तो ये चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। और मेरे केस में मैंने अकेले ट्रेवल किया था और फर्स्ट टाइम किया था प्लेन में ट्रेवल, तो मेरे लिए चीजें बहुत न्यू थी, लेकिन फिर भी मैंने हर चीज को इस तरीके से मैनेज किया था कि मैंने अपना टाइम कहीं भी एयरपोर्ट पे वेस्ट नहीं किया था। तो अगर आप किसी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो है वो फिर भी विजिलेंट ही रहना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे उन्होंने पूछने हैं वो आपके जो आपके साथ ट्रैवल करे उनसे नहीं पूछने हैं। तो इसलिए आपने इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा कि हर चीज को आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपने अपनी उस जो शॉर्ट इंटरव्यू है, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, उसको आपने किस तरीके से मैनेज करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपसे पर्सनल क्वेश्चंस हो गए हैं, आपसे रिलेशनशिप के क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग घबरा इसलिए जाते हैं क्योंकि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे उर्दू में कोई आपसे बात नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को एज सच अगर वो उर्दू जानते भी हैं तो वो आपसे नहीं बोलेंगे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोशिश करनी है, डेफिनेटली आपके पास जो है वो आप इंग्लिश समझ सकते हैं, इसी वजह से तो आप यूके आ रहे हैं और आपने आइल्स वगैरह भी पास किया हुआ है। लेकिन इसमें ये है कि अगर लेट्स सपोज कोई भी चीज़ आपको उनकी समझ नहीं आती है, या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ नहीं आ रहा, तो उन्हें बता दें कि जो भी हैं सर मैडम, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें, या अपनी बात को जो है वो इसकी वजाहत कर दें, क्योंकि हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो कोई हार्म नहीं है ये बात करने में। अच्छा, उनसे रिपीट करके पूछना, बार बार पूछना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये बेहतर है, बजाय इसके कि आप उनकी बात को गलत समझ के कुछ गलत बता दें, या फिर आप उन्हें बताएं ही ना जो वो पूछना चाह रहे हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी। आपने उनको पूछ लेना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी वो वजाहत करें, ताकि आप उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो आंसर कर सकें। और मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे इंग्लिश का ऐसा कोई इश्यू नहीं था, और हर चीज़ मुझे अच्छे तरीके से समझ आ रही थी, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उनकी बहुत ज़्यादा, वो फीमेल थी बेसिकली, और उनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं थी हम एशियन से, तो वो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर पा रही थी। और एक चीज़ पे थोड़ी सी एक क्वेश्चन पे ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे मेरे बीआरपी के बारे में पूछा था, तो उसका मुझे नॉलेज नहीं था, या शायद मुझे आइडिया नहीं था कि ये चीज़ भी पूछी जाएगी। तो बीआरपी पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर जो है वो देखें और आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि बीआरपी का मेरा कार्ड जो है अभी मुझे नहीं आइडिया कि कब होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली बीआरपी का पता ही नहीं था कि वो क्या होता है। तो फिर उन्होंने, वो समझ गई थी, उन्होंने बाकी क्वेश्चंस मैंने देख लिए थे कि सब सही है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, तो उन्होंने बीआरपी वाले क्वेश्चन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, और उन्होंने मुझे फिर अलाउ कर दिया था जाने के लिए।
सो गाइस, पार्ट का व्यू करवाते करवाते इमिग्रेशन क्वेश्चंस की भी बात हो गई है। तो आई होप कि अगर आप इस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को वेल प्रिपेयर करके आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट बी योरसेल्फ और अपने आप को जो है वो कॉन्फिडेंट रखिएगा और किसी किस्म की कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।